संदेह कब होता है? जब हम आधा ज्ञान रखते हैं। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, प्रेम से कथा सुनो, पूरी कथा सुनो, बीच में उठना बैठना शोर करना इन सब आदतों को छोड़ दीजिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। शांति से 3 घंटे भूल जाइए जगत को और डूब जाइए जगन्नाथ में। जब आप थोड़ा समय भगवान को सुनेंगे, जब आप भगवान की कथा सुनेंगे तो भगवान भी आपकी व्यथा सुनेंगे। व्यथा भगवान तब सुनते हैं जब आप भगवान की कथा सुनते हैं। अब शांति से कथा की ओर चलेंगे। कल हम लोगों ने सुना कि धुंधकारी जैसा महान पापी भागवत से तर गया। माँ बाप को मारने के कारण वह प्रेत बना, पर भागवत से वह प्रेत योनि से मुक्त हो गया। अब वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की और क्या कहा? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य। भागवत में भगवान किस तरह सृष्टि को जन्म देते हैं यहां से वर्णन है। मैया भगवान संसार को कैसे बनाते हैं और बना के आपको कौन कौन सी ताकतें देते हैं। आपके पास मैया जी कोई शक्ति है? आपके पास बोलो मैया, आपके पास कोई शक्ति है? मैया आपके पास कोई शक्ति है? बोलो। क्या मैया आपके पास कोई शक्ति है? नहीं। मैया आपके पास चश्मा वाली मैया? आप सबके पास भगवान ने शक्तियां दे रखी हैं। अच्छा, जितनी शक्ति हाथी के पास है उतनी शक्ति आपके पास है या नहीं? बोलो 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 बोलो। अरे हाथी इतना ताकतवर है, पर उस ताकतवर हाथी को भी इंसान नचाता है। तो बताओ ताकत किसके पास है ना? सबसे ताकतवर होता है लोहा। सामान्य दृष्टि में नहीं देखते, बड़ा कठोर होता लोहा, पत्थर को भी काट देता। लेकिन लोहे से ताकतवर कौन है? बोलो। लोहे से ताकतवर है आग, जो लोहे को भी पिघला देती है। बताओ आग से पावरफुल कौन? पानी, जो पानी आग को बुझा देता है। और पानी से पावरफुल कौन? पानी से पावरफुल आप पानी पी जाते हैं। पानी से पावरफुल आप पानी को पी के पचा देते हैं। बोलो हाँ। तो आप ज्यादा पावरफुल हैं। 84 लाख योनियों में इंसान सबसे पावरफुल है। मनुष्य की बुद्धि शेर को वश में कर सकती है, हाथी को वश में कर सकती है। इसलिए सबसे बलवान शरीर का बल ही मायने नहीं रखता,
बुद्धि का बल सबसे बड़ा है। कौन सा बल सबसे बड़ा है? अच्छा, बुद्धि से बड़ा बल किसका? शारीरिक बल, शरीर। अच्छा बताओ, शरीर का बल बड़ा है कि बुद्धि का बल बड़ा है? बुद्धिमान बड़ा है कि शारीरिक हट्टा कट्टा बड़ा है? कौन बड़ा? बुद्धिमान व्यक्ति हट्टे कट्टे को हरा सकता है, ताकतवर को बुद्धि वाला हरा सकता है। तो कौन बड़ा? बुद्धिमान। अच्छा बताओ, बुद्धि बड़ी, बताओ बुद्धि कौन सी बुद्धि बड़ी? अब आप सब बुद्धिमान तो हो, लेकिन आपकी बुद्धि दारू पीने में लग रही है, आपकी बुद्धि पराई स्त्री में लग रही है, तो क्या ये बुद्धिमान है? बुद्धिमान कौन? इस संसार में बुद्धिमान आप किसे मानते हैं? कौन है बुद्धिमान आपकी नजर में? भैया पीले भैया बताएंगे, आपकी दृष्टि में सबसे बढ़िया अधिक बुद्धिमान कौन है? आप बताओ। है? क्या है? बुद्धि, विवेक। हाँ, बुद्धि से बड़ा विवेक है, ठीक कह रहे हैं। पर कौन है आपकी नजर में बुद्धिमान या विवेकशील? भैया आपकी नजर में बुद्धिमान कौन, विवेकशील कौन? कौन है सबसे बुद्धिमान? कौन? सुनो, सबसे अधिक बुद्धिमान वही है जिसकी बुद्धि लूट घसोट में, बीड़ी तंबाकू सिगरेट में, पराई स्त्री में ना लगकर जिसकी बुद्धि राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा में लगी हो, वही बुद्धिमान है। जो अपने धन का, अपने बल का सही यूज करता है, उसे आप क्या समझो? वो बुद्धि। जो अपने पैसे का सदुपयोग कर रहा हो वो बुद्धिमान है, और जो अपने पैसे से शराब पी रहा हो, मांस खा रहा हो, पैसे से गलत काम कर रहा हो, वो मूर्ख है। एक तो पैसा खर्च कर रहा है, दूसरा पैसा खर्च करके पाप कमा रहा है। बोलो हाँ। तो सबसे बुद्धिमान कौन? जिसकी बुद्धि सेवा में, राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा, अच्छे कार्य में लगा हो, वही बुद्धिमान है। जो भगवान के चिंतन में लगा हो, जो जीव मात्र की सेवा में, मुझे लगता है सबसे बुद्धिमान वो लोग हैं जो सेवा में लगे। बोलो हाँ। छत्रपति शिवाजी जी के गुरुजी का नाम पता है आपको? हाँ, छत्रपति शिवाजी के गुरुजी का नाम है समर्थ रामदास जी। उनका नाम पहले रामदास, उनके नाम बचपन का नाम नारायण था। फिर वो राम राम जपते रहे, जंगल में 12 साल तपस्या की, तो राम राम जपने से उनका नाम लोगों ने डाल दिया, ये तो राम का दास है, रामदास। फिर उनके नाम में समर्थ कब जुड़ा, वो जरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको बताता हूं कि बड़ा क्या है, सुनना, यूं ही नहीं बता रहा हूं। मैया सुनो मेरी मां। एक बार छत्रपति शिवाजी जी के गुरु समर्थ रामदास जी बहुत अच्छे संत हुए हैं महाराष्ट्र में। समर्थ रामदास जी अपने एक शिष्य के साथ काशी आए, काशी में गंगा नहाए, और वो समर्थ रामदास जी बड़े प्रेम से भिक्षा मांग करके प्रसाद पाते थे। तो उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि जाओ, काशी में एक पंडित जी रहते हैं, उनके घर भिक्षा लेकर के आओ, जाओ। अब जिन पंडित जी के घर भिक्षा लेने समर्थ रामदास जी ने भेजा अपने चेले को, वो पंडित जी बहुत बड़े विद्वान थे। अब दरवाजा खटखटाया, सवेरे के 10 बज रहे थे, तो भिक्षा लेने चेला गया। दरवाजा, पंडित जी, पंडित जी। पंडित जी ने दरवाजा खोला तो इन्होंने कहा, भिक्षाम देहि, हे ब्राह्मण देवता भिक्षा दो।
पंडित जी ने भिक्षा तो दी, पर पंडित जी ने ध्यान से उसे देखा, चेला को। चेला बोला, पंडित जी क्या देख रहे हो? पंडित जी बोले कि देखो, हम तुम्हारे माथे की रेखा देख रहे हैं और तुम आज 3 बजे मर जाओगे। तुम्हारी रेखा कह रही है मस्तक की कि आज तुम्हारी 3 बजे मृत्यु सुनिश्चित है। क्या निश्चित है? मर जाओगे। अब तो वो भिक्षा लेके दौड़ा दौड़ा गया गुरुजी, बड़े बड़े परेशान हो गया। अब जिसे पता चल जाए कि 3 बजे मरना है वो तो परेशान। गुरुजी बोले, क्या हुआ? गुरुजी, वो पंडित जी कहाँ भिक्षा लेने गए, उन्होंने हमारे बारे में बताया, बोले तुम 3 बजे मर जाओगे, भाग्य की रेखाएं कह रही हैं। तो गुरुजी रामदास जी ने उसके गाल में एक तमाचा मारा, चटाक। कितने बजे मरेगा? 3 बजे। अभी कितना बजा है? 10:30। तो अभी तो 10:30 बजा, 3 बजे मरेगा। जब तक है तब तक तो जी ले, अभी क्यों परेशान हो रहा? चल अभी भोजन बना। अब भैया उसे तो, अब गुरुजी की आज्ञा है तो चूल्हे पे भोजन बनाया। गुरुजी ने कहा चिंता ना कर, तू भोजन बना। अब भोजन बनाया, पवाया, भोग लगाया भगवान जी को और भोजन गुरुजी को पवाया। अब घड़ी देखता जाए 2 बज गए। अब लगा 3 बजे तो मैं टै हो जाऊंगा। गुरुजी बोले ऐसा कर, तू मेरे पांव दबा, मैं खा के पड़ा हूं, पांव दबा जरा। अब गुरुजी रामदास जी लेटे हैं और वो पांव दबा रहा है, और पांव दबाते दबाते देखा 2:45। अब 3 बजने में 5 मिनट, उसका दिल धक 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 धक। अब तो गए। गुरुजी बोले पांव ना छोड़ना, पांव दबा। अब वो गुरुजी की सेवा कर रहा है, पांव में तेल लगा रहा है, पांव दबा रहा है, पांव में तेल लगा रहा है, चरण दबा रहा, सेवा कर रहा, सेवा। और जब सेवा किया तो घड़ी में बज गए 4। घड़ी में बज गए 4 बज गए और वो पांव दबा रहा है। 4:30 बज गए, पांव दबा रहा। अब उसने अपने आप को टटोला, मैं हूं, हाँ हूं। गुरुजी मैं नहीं मरा। गुरुजी बोले अभी और पांव दबा, और पांव दबाया, बज गए 5। गुरुजी ने कहा एक काम कर, झोली उठा, फिर पंडित जी के घर जा, भिक्षा लेके आ। अब फिर चला गुरुजी के आज्ञा मान के उसी पंडित जी के घर। पंडित जी, दरवाजा खोला। अब जैसे ही दरवाजा खोला तो